हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिम्स रांची में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो कट ऑफ रहता है ना, वो कितना रहता है उसके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा दैट कि राउंड 1 में कितना कट ऑफ था, राउंड 2 में कितना कट ऑफ था और राउंड 3 में कितना कट ऑफ था, ताकि आपको अंदाज़ा या फिर आप जो है ना एक आइडिया लगा सको दैट कि यस इतना कट ऑफ है तो इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना चाहिए। और यस आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा कम डेज़ रह गए, ऑलमोस्ट 90 डेज़ है, मतलब कि 3 मंथ। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होना ही होना है। तो जो भी कैंडिडेट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो यस अभी जो है ना आपके पास बहुत कम टाइम बच रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज़ फिर से आपको दिक्कतें झेलनी पड़ेगी अगर आप लास्ट टाइम पे जो है ना, कहते हैं ना कि लास्ट टाइम पे कुछ भी नहीं होता, तो उस तरीके से हो जाता है। तो जो भी कैंडिडेट प्रिपेयर करो नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस दैट कि कैसे प्रिपेयर करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं दैट ये कट ऑफ बेसिकली कितना रहने वाला है। बट उससे पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप वर्मा एजुकेशन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पैरामेडिकल एंड एग्रीकल्चर अपडेट्स है प्राइमरली हम लोग कवर करते हैं। मतलब कि वो सारी अपडेट जो है ना सबसे पहले आपको प्राइमरली मिलता है। उसके अलावा अ, अगर आपको और भी जल्दी अपडेट चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर सबसे पहले आपको वो सारी अपडेट मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कि झारखंड बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग प्रोसेस कहाँ कैसा चलता है। ठीक है, तो काउंसलिंग प्रोसेस जो है ना फर्स्ट राउंड से स्टार्ट होता है और थर्ड राउंड तक खत्म होता है। ठीक है, जब तक कि गवर्नमेंट सीट जो है ना ख़त्म ना हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट सीट ख़त्म हो जाता है थर्ड राउंड तक, तो यहाँ पर जो है ना थर्ड राउंड में ही काउंसलिंग क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन अगर थर्ड राउंड में सीट बच जाते हैं, थर्ड राउंड के बाद भी सीट बच जाते हैं, कोई भी कैंडिडेट सीट को ब्लैंक छोड़ देता है, तो उसके बाद फर्दर आगे की काउंसलिंग प्रोसेस होती है। लेकिन 2025 में ना 5 बार 5 राउंड काउंसलिंग हुआ था। ठीक है, मतलब कि थर्ड राउंड के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट सीट जो है ना लेके छोड़ दे रहे थे, तो उसके कारण मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे दैट कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए चलो सबसे पहले देखते हैं राउंड 1 का कट ऑफ। ठीक है, तो राउंड 1 का कट ऑफ आप देख सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, तो रैंक 29 तक आपको जो है ना स्टैंड करना पड़ेगा ओवर झारखंड। पूरे झारखंड में आपका रैंक जो है ना 29 के अंदर रहना चाहिए। मतलब कि आप यहाँ पर जो है ना कह सकते हो लाइक ये 2025 का डेटा है, मतलब कि 2025 में रैंक 29 तक जो है ना फर्स्ट राउंड में बीएससी नर्सिंग रिम्स रांची मिल चुका था। पीसी 1 में सिमिलर रैंक 30 तक रिम्स रांची मिला था। पीसी 2 में सिमिलर रैंक 43 तक रिम्स रांची मिला था। और एससी कैटेगरी में रैंक 191 तक कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर रिम्स रांची मिला था। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 206 रैंक तक जो है ना यहाँ पर रिम्स रांची मिला था। उसके अलावा एसटी कैटेगरी के लिए रैंक 474 तक जो है ना यहाँ पर रिम्स रांची बीएससी नर्सिंग का कोर्स मिला था। राइट, अब यहाँ पर देखते हैं दैट कि मार्क्स उन कैंडिडेट के कितने आए थे। तो रैंक 29 पे जो मार्क्स आए थे ना वो 117 मार्क्स आए थे। रैंक 30 पे जो मार्क्स आए थे वो 117 मार्क्स आए थे। और रैंक 43 पे मार्क्स जो आए थे वो 114 मार्क्स आए थे। और रैंक 191 पे जो मार्क्स आए थे वो 98 मार्क्स आए थे। उसके अलावा रैंक 206 पे 97 मार्क्स आए थे। और रैंक 474 पे 84 मार्क्स आए थे, या फिर कह सकते यस। तो इतने मार्क्स पे यहाँ पर जो है ना राउंड 1 में रिम्स रांची बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है ना मिल गया था 2025 में। तो 2026 में भी एक्सपेक्टेड है दैट कि जो कट ऑफ है ना वो सिमिलर रह सकता है। अब कट ऑफ सिमिलर हो सकता है वो कब पता चलता है, जब पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है, अगर डिफ़िकल्टी लेवल इजी रहेगा तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है ना पीक पे जाएगा। ठीक है, मतलब कि बढ़ जाएगा। एंड पेपर जो टफ रहेगा तो कट ऑफ थोड़ा सा फॉल करेगा। बट 2025 का पेपर जो है ना वो मॉडरेट लेवल का था, मतलब कि मिड लेवल का था, ना इजी ना टफ था। तो उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है ना नॉर्मलाइज होकर इतना आया था। वेरएज अगर 2026 में पेपर इजी रहता है तो कट ऑफ और भी बढ़ सकते हैं। रिमेंबर दैट जेसीसी जो है ना कभी पेपर इजी करती है एंड उसके अगले साल जो है ना टफ करती है। अगर तो अगले साल मतलब पिछले साल जो टफ मॉडरेट पेपर आया था, तो इस बार ही हो सकता है इजी भी हो सकता है, या तो फिर एक्सट्रीमली टफ हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना होगा। यस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है ना हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में ये 2 बैचेस अवेलेबल है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है फॉर यू। एंड बैचेस के प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा लो है, आप देख सकते हो 599 फॉर बीएससी नर्सिंग एंड फॉर जीएनएम 1500 रुपीज़। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग वाले बैच में ना आपको फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज मिल जाता है। उसके अलावा रैपिड रिवीजन बैच है, मतलब कि यहाँ पर जो है ना रिवीजन भी करवाया जाता है। 30 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सोल्यूशन और 20 प्रैक्टिस मॉड्यूल सेट आपको भी मिलने वाला है। उसके अलावा प्राइवेट टेलीग्राम फॉर डाउट सेशन। रिमेंबर दैट टेस्ट सीरीज़ का जो है ना कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलेगा एंड पीवाईक्यू का भी वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर आपको चेकआउट करना है, यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, या तो फिर आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो वर्मा एजुकेशन।
सिमिलरली अगर आप जेएनएम के लिए प्रिपेयर करो एज ए बैकअप, या फिर प्राइमरली आप जेएनएम के लिए प्रिपेयर करो, तो उसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। इवन फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज यहाँ पर भी है, 7 ईयर के पीवाईक्यू और सॉल्यूशन भी मिलेंगे और शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, और इवन इसके साथ साथ आपको क्रैश कोर्स भी मिल रहा है, मतलब कि जब एग्जामिनेशन आएंगे तो उसके साथ साथ आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई। चलो, अगर आपको इंटरेस्टेड है, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करो तो आप इन बैचेस को चेकआउट कर सकते हो। वेर एज नाउ हम लोग सेकेंड राउंड की और मूव करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड राउंड का कट ऑफ देखते हैं। सेकेंड राउंड में जो कैटेगरी देख सकते हो, जनरल को जनरल तक 42 तक मिला था। ठीक है, जनरल रैंक 42 तक यहाँ पर जो है ना सेकेंड राउंड में बीएससी नर्सिंग रिम्स रांची मिला था। उसके अलावा बीसी 1 में 38 मार्क्स तक यहाँ पर जो है ना, सॉरी 38 रैंक तक जो है ना बीसी 1 कैंडिडेट्स को मिला था, और बीसी 2 को 42 CML रैंक तक जो है ना रिम्स रांची मिला था, और शेड्यूल कास्ट के लिए 241, और ईडब्ल्यूएस के लिए 237, और एसटी के लिए 536। आप चाहे तो कैटेगरी रैंक भी चेक कर सकते हो। कैटेगरी रैंक बीसी 1 का 20, और बीसी 2 का 10, और एससी का 9, और ईडब्ल्यूएस का 10, और एसटी का 25। ठीक है, ये कैटेगरी रैंक है जितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिले। अब यहाँ पर मार्क्स डिफाइंड नहीं है, मार्क्स मतलब यहाँ पर डिटेल में मेंशन नहीं है, तो मार्क्स जो है ना, आप अगर आप बोलोगे तो कमेंट डाउन करना, मैं मार्क्स बता दूंगा सेकंड राउंड में कितने कितने मार्क्स पे मिले हैं। बट यस, आप रैंक से अंदाजा लगा सकते हो दैट कि इतने रैंक के अंदर जो है ना आपको स्टैंड करना पड़ेगा 2026 में भी। अब देखते हैं राउंड थर्ड के लिए। तो राउंड थर्ड में 38 तक जनरल वालों को मिला था, तो राउंड टू में देखो 42 तक मिला था। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर 38 फॉल कर दिया। ठीक है, यस। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लिए जो है ना 224, शेड्यूल ट्राइब के लिए 577 तक मिला था, मतलब कि सेमल रैंक है, जनरल रैंक होता है, मतलब कि पूरे झारखंड का रैंक। ठीक है, फिर BC2 डिजेबिलिटी कैंडिडेट्स को यहाँ पर सीट मिला था जिसका रैंक था 2817, और BC1 डिजेबिलिटी कैंडिडेट्स को भी सीट मिला जिसका रैंक है 3046, और BC1 ब्लाइंड कोटा से भी एक कैंडिडेट को सीट मिला था रिम्स रांची में, उसका 893 था। ठीक है, तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो BC जनरल का 38 तक, एंड SC का 254, एंड ST का 577। ठीक है, तो ये राउंड 3 तक का कट ऑफ है। राउंड 4 एंड राउंड 5 में सिमिलरली एक दो कैंडिडेट को सीट मिला, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना डेटा मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया हूँ। ठीक है, बाकी ये था इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड यस, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।